समथिंग समथिंग भुला दिया तूने मुझे। ओए हिमांशु ड्रॉ कर लिया तूने? ड्रॉ कर रहा है या फिर ऐसे ही जस्ट बोले सर डेमो ही है तो फिर क्या ही लिखे उसमें है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दिखा रहा है। पुष्कर पुष्कर है या फिर उसने खाली लॉगिन करके रखा हुआ है? ये पुष्कर। पुष्कर, ये पुष्कर। अच्छा है जिंदा है, बोले जिंदा है हूँ सर। पुष्कर तनी आवाज लगाओ। पुष्कर जैन। पुष्कर के नाम में पहला ऐसा पुष्कर देखा मैंने जिसके नाम में एच नहीं है, एस के बाद एच नहीं आ रहा है। कहाँ क्यों जीने दूंगा? तू जीने देता है क्या लोगों को? है तू जीने देता है क्या उज्जवल? चलो सेकंड पॉइंट लिख लो दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने लिखा है वो ये है दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर कोई भी चीज जो रखी होगी वो हम लोगों को ऊपर उठी हुई नजर आती है। और वो क्यों नजर आती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लाइट अपना रास्ता बदल लेती है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। जैसे कि जो फर्स्ट वाला केस था उसमें लाइट जा रही थी पानी से एयर की तरफ। सो वाटर इज फर्स्ट मीडियम एंड एयर इज योर सेकेंड मीडियम। एयर इज योर सेकेंड मीडियम। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। व्हेन a glass slab, when a thick glass slab is placed over some printed matter, printed matter मतलब पेपर वेपर ऐसा कुछ। so printed matter, the letters appear to be raised, when viewed from the top। लिख लो इसको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। इसका भी एक छोटा सा डायग्राम क्विकली बना देता हूं मैं। क्विकली आई विल शो यू। पुष्कर थोड़ी लिख रहा होगा, वो लिखने वाला लगता भी नहीं मुझे। लिख रहा होता तो मेरे को बताता। ढीला आदमी है ये। अरे वाह, अरे वाह, पुष्कर ने चैलेंज दे दिया। मैं नहीं पूछ रहा पुष्कर, मैंने नहीं पूछा। तेरा कोई दोस्त है जिसने बोला है कि सर ऐसा पूछो उसको। मैं स्क्रीनशॉट लेके तेरे को ना चैट वाला स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा पुष्कर। तो समझ गया होगा कौन सा दोस्त है वो जिसने तेरे को बोला है। इसीलिए मैंने जानबूझ के अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया है किसी को। ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ कर लिया तो बता देना, ठीक है? थम्स अप कर देना कि हाँ सर हो गया। ओके हिमांशु। सो यस्टरडे आई थिंक हिमांशु वाज ऑन फायर। आई मीन हिमांशु तो ऐसा था यार, आज तो सर आपने छेड़ दिया मुझे, आपने छेड़ दिया मेरे को। आज मैं बताऊंगा दुनिया को। प्रणव डन? ओके, यस 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 आई नो। उज्जवल फास्ट। हाँ, डाउट है कुछ? डाउट है उज्जवल? डाउट है बेटा? चैट बॉक्स में लिख दो अगर डाउट है तो। यस बोल दो कि हाँ सर डाउट है। कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी करो, फिर नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, चल बोल।
अरे सर मैं क्या कह रहा था कि वो आपने लिखा क्या है कहाँ पर? यहाँ पर? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट नहीं, मैंने जहाँ पर जिसके ऊपर अंडरलाइन किया नीचे नीचे। रियल पोजीशन। वाह सर वाह, ये रियल लिखा है आपने। ये आंख का अंधा है ना तू? कोई ये आर होता है कि नहीं होता भाई, ये बताओ। अगर मैं आर ऐसे लिखूं या आर ऐसे लिखूं, कुछ फर्क है इसमें? इसको 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 अलग से बताना पड़ता है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और वो ग्लास स्लैब थिक ग्लास स्लैब है, आपने पेपर के ऊपर रख दिया है। सो दिस इज द पेपर, दिस इज द पेपर एंड दिस इज योर ग्लास स्लैब, दिस इज योर ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। अभी होगा क्या, इस पेपर के ऊपर यहाँ पर कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, पेपर के ऊपर समथिंग इज रिटन, समथिंग इज रिटन। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो लाइट है ना, वो लाइट वो यहाँ से इधर से नीचे के पोजीशन से सरफेस से निकलेगी ऐसे करके और इधर जाने वाली है, वो इस सरफेस पे टकराएगी दोस्तों। एरो बना देना ताकि एरो से अपने को डायरेक्शन पता चल जाए, एरो से हम लोगों को डायरेक्शन पता चल जाए। सो लेटर्स की लाइट गई इस सरफेस पे टकरा रही है। नाउ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, एयर की तरफ जा रही है, एयर की तरफ जा रही है। क्या होगा, अगेन अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी सरफेस से टकराए अपने को फटाफट एक नॉर्मल बना लेना चाहिए, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपने सरफेस के परपेंडिकुलर में लाइन खींच ली एंड नाउ सिंस द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब भी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, जैसे ग्लास से एयर की तरफ जाएगी, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उससे दूर भागेगी। होना तो ये चाहिए था कि लाइट को सीधा निकल जाना चाहिए था ऐसे, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधी निकल जाती है ऐसे करके, बट नाउ द लाइट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस डायरेक्शन में वो बेंड हो गई है, वो दूर भाग गई है नॉर्मल से, दूर भाग गई है नॉर्मल से। उज्जवल मेक इट फास्ट, तू बहुत स्लो लिखता है। यस प्रणव, बोल बेटा। Sir, here glass slab is first medium and air is the second medium, no sir? Yes, yes, exactly. Glass slab is the first medium and air is the second medium. पुष्कर, आपको कुछ डाउट है बेटा इसमें, समझ में आ रहा है मीडियम और ये सब? अभी पुष्कर ने ऐसे किया और ऐसे किया, अब मैं कंफ्यूज हूं कि क्या बोला उसने। उज्जवल डन? you need to write fast buddy. Okay, okay, okay. So the whole idea is, अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद में आप लोगों का जो टॉपिक आने वाला है दैट इज लेंसेज। सो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज हैं, उसके थ्रू कैसे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो, और क्या मैं सिर्फ एक रूल याद करूं तो काम चल जाएगा क्या, या मैं दो रूल्स का सिर्फ याद करूं तो काम चल जाएगा क्या, या क्या मुझे 4 के 4 रूल्स याद करने पड़ेंगे सर। सो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं, ऑल दीज थिंग्स। वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है। उज्जवल स्क्रीनशॉट ले ले, अब बाद में लिख लेना भाई, टाइम नहीं है इतना, स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट बडी, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ऑल राइट, चलो देखो। सो ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में ड्रॉ कर लेना, स्पेस छोड़ दे उसके लिए। सो यहाँ पे है लेटर्स, लेटर्स मतलब लिखा हुआ, प्रिंटेड मैटर, लेटर्स मींस प्रिंटेड मैटर, प्रिंटेड मैटर, प्रिंटेड मैटर, कुछ भी जो लिखा होगा पेपर के ऊपर है, मैं उसकी बात कर रहे हैं। वहां से लाइट निकली ऐसे करके चली गई, और जैसे ही वो इस डायरेक्शन में चली गई है, यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि लेटर्स नीचे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेटर्स यहाँ पे कहीं पर है, इधर पे कहीं पर है लेटर्स। तो उसको तो ये लगेगा कि लेटर्स यहाँ पे है, विच इज योर अपरेंट पोजिशन, अपरेंट लोकेशन या अपरेंट पोजिशन, जो आप लिखना चाहो, दैट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। एंड दिस वॉज द रियल पोजिशन, ये रियल पोजिशन था, रियल पोजीशन, दिस वाज द रियल पोजीशन।
लेटर्स का रियल पोजीशन था नीचे और ये वाला लोकेशन है थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर। ओके ओके हिमांशु, गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखो एक नीचे डायग्राम बना रहा हूं मैं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, just for the simplicity of understanding. These things you will get to learn in class 12th also. क्लास 12th में भी आप लोग ये सेम चीज पढ़ने वाले हो। और बना लो ऐसा कुछ, मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लेट्स सपोज लाइट निकल रही है ऐसे करके, और वो यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, सॉरी नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट हो गई है। द वर्ड इज रिफ्रैक्ट। सो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है यहाँ पर, यहाँ पे किसी ने देखा है, यहाँ से देख रहा है, और फिर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे रखा हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों को ये यहाँ से ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी हैव टू से समथिंग अबाउट दैट। हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का, टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस वी हैव टू से समथिंग अबाउट दैट। एंड ऑल्सो हम लोगों को टॉप से एकदम बॉटम तक इतना जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी कुछ बोलना पड़ेगा, उसके बारे में भी कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो दोस्तों आप एक काम करो, फ्रेंड्स, गाइस, नालायकों, एक काम कर लो ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला उसको ए से डिनोट करो, और जो नीचे वाला डिस्टेंस है, जो कंप्लीट डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, उसको आप आर से डिनोट कर लो। I mean, you can use any letters. It's not compulsory कि A और R use करो. You can use any letters. You can use X. You can use Y. It's up to you guys. It's up to you. It's up to you. और इसी डायग्राम के राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप लिख लेना A क्या है और R क्या है। A is the virtual depth. इसको बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ या फिर अपरेंट डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, दिखने वाली डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ नहीं है। और आर जो है, आर बिकम्स योर रियल डेप्थ, रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ या फिर एक्चुअल डेप्थ। ये केस जिसको समझ में आ गया वो क्लास 12 के 2 टॉपिक को खत्म कर लेगा। दोस्तों एक बार फिर से ढंग से इसको समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था वो नीचे की तरफ था, है ना, उसका ऊपर से सरफेस से डिस्टेंस हम लोगों ने आर लेके रखा हुआ है, एंड सिंस हमने सरफेस से एकदम नीचे तक का सारा डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसको हम बोल रहे हैं दिस इज द एक्चुअल डेप्थ और द रियल डेप्थ। ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है, वो ऊपर से कितना नीचे दबा हुआ है, दैट इज द रियल डेप्थ। बट हमें दिख कितना ऊपर रहा है वो अपरेंट डेप्थ है, वर्चुअल डेप्थ है, और वो ए से हमने डिनोट कर दिया, दैट इज डिनोटेड बाय ए। उज्जवल टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, टाइम नहीं बढ़ा इतना, बहुत स्लो लिखता हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, जो स्क्रीनशॉट ले रहा है उसको वो नोटबुक में लिखने के बाद मुझे शाम को सेंड भी करना है सोने से पहले कि हाँ सर मैंने लिख लिया ये। चलो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड पॉइंट हो गया, लेट्स राइट डाउन थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिख लो फटाफट। ये नोटिस किया है किसी ने, अ पूल ऑफ वाटर, अ पूल ऑफ वाटर appears to be less deep. A pool of water appears to be less deep than it actually is. Actually is. THAN, than वाला वो. A pool of water appears to be less deep than it actually is. जो बच्चे स्विमिंग करने जाते हैं ना, जो बच्चे नागड़े पिगड़े स्विमिंग करने जाते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो उन लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब स्विमिंग पूल में हम लोग जाते हैं ना, तो स्विमिंग पूल की एक्चुअल डेप्थ हम लोगों को आंखों से नहीं दिखती, ऊपर से नहीं दिखती है ना। ऊपर से हम लोगों को लगेगा यार स्विमिंग पूल में पानी बहुत कम है, मतलब जो नीचे उसका बेस होगा ना, स्विमिंग पूल का बेस, एकदम नीचे वाला जो बेस है जो सीमेंट का बना हुआ है,
जिसके ऊपर टाइलिंग वगैरह हो रखी होती है, वो हमको ऊपर दिखेगा। मतलब हमको ना स्विमिंग पूल लगेगा कि उसमें पानी कम है, कम डीप दिखेगा वो। हाँ, यस 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 हिमांशु, कम डीप दिखेगा, कम डीप दिखेगा। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन इज रिफ्रैक्शन। यस, रीजन इज रिफ्रैक्शन। यस, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड उज्जवल, शाबाश। तो मतलब सबने किया है, मतलब अच्छा, स्विमिंग किस किस को आती है? रेज हैंड करो, किस किस को स्विमिंग आती है? सबको आती है? उज्जवल तुझे आती है? नहीं आती है, लगा ही था मुझे। गुड गुड, शाबाश भाई, स्विमिंग सीख लेना। उज्जवल, स्विमिंग बहुत जरूरी है बेटा, स्विमिंग इज इंपॉर्टेंट। आई मीन यू शुड नो एटलीस्ट सम बेसिक लाइफ स्किल्स पता होनी चाहिए हम लोगों को यार। चलो फोर्थ पॉइंट लिख लो फटाफट। ये भी नोटिस किया होगा आप लोगों ने, अगर आप लोग कभी मम्मी को तंग करते हो किचन में, तो अगर मम्मी को तंग करते हो किचन में ना, तो पक्का आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी। आई एम राइटिंग इट डाउन। अ लेमन kept in water, kept in water in a glass tumbler, in a glass tumbler, in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size, then its actual size when viewed from the sides. देखा ये किसी ने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है? Has somebody observed this thing? कि अगर आप ग्लास ले लो एक पानी का, और उसके अंदर आप कोई भी छोटी चीज डालो, राउंड चीज डालो, कैसी भी चीज डालो, वो आपको बड़ी नजर आती है, मैग्निफाइड नजर आती है। यहाँ तो सिंपल सा एग्जांपल है लेमन का, बट आप पानी के अंदर कुछ भी डालोगे वो बड़ा नजर आता है हम लोगों को, बड़े साइज का नजर आता है। एक सिक्का भी डालोगे तो भी बड़ा नजर आएगा हम लोगों को। पेंसिल भी मोटी नजर आएगी, पेंसिल भी मोटी नजर आएगी। द रीजन इज रिफ्रैक्शन। रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन है। यस यस यस, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। Patience, Ujjwal, patience is the key. You need to have patience. Hold your horses. शांति से, you need to understand क्या चीज बोलनी है, क्या नहीं बोलना है, और कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। ये चार चीजें हमको ध्यान रखनी है। चलो फिफ्थ पॉइंट लिखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं ना, वो भी किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से। ब्रैकेट में आप लिख लोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हवा की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, हवा की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन, उसकी वजह से हमें स्टार्स, अभी एक्चुअली यार स्टार्स ट्विंकल करते नहीं है। अगर आप एक्चुअली जाओगे स्पेस के बाहर जाओगे ना, तो इट विल बी अ कांस्टेंट बॉल ऑफ लाइट। एक सिंपल सा, ऐसा लगेगा किसी ने गोला जला के रख दिया आसमान में, ट्विंकल नहीं करेगा। ये ट्विंकलिंग सिर्फ अपने को अर्थ से दिखती है। अगर हम अर्थ के बाहर होते तो हमको स्टार्स ट्विंकल करते नजर नहीं आते कभी भी, नेवर। ठीक है, तो स्टार्स एक्चुअली में दे डू नॉट ट्विंकल, कांस्टेंट लाइट आती है उसमें से, कांस्टेंट लाइट आती है। चलो लिख लिया, सिक्स पॉइंट लिख लो फटाफट। उप्स उप्स, चलो सिक्स पॉइंट लिख लो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, यस और नो में जवाब देना है चैट बॉक्स के अंदर। डू यू थिंक कि अगर मैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट को ट्रैवल करवाऊंगा तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है क्या? यस और नो, डू यू थिंक कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाए? रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, एल वाला रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में। यस और नो करके चैट बॉक्स में लिख दो। ओके ओके, ऑलराइट। सो अगर यस 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 लिख रहे हो, अगर यस 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 लिखते हो बच्चों, पुष्कर बोलता है नो। सो जो यस बोल रहे हैं वो एग्जांपल देंगे, जो यस बोल रहे हैं वो एग्जांपल देंगे कि कहां पर ऐसा हो पाता है। अगर आपने यस लिखा है तो फिर एग्जांपल दो। सर ये बात, ये डील नहीं थी हमारी। डील ये नहीं थी। नो नो,
yes, yes, very good Pranav, शाबाश, very good. Yes उज्जवल, बोल बेटा. सर प्रिज्म में. Okay, very good उज्जवल, शाबाश dear. हिमांशु ने पहले यस बोला, फिर पता चला एग्जांपल देना है तो नो हो गया, बोले हमसे नहीं हो पाएगा. पुष्कर, यस इट इज पॉसिबल. ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो प्रिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है. और उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स. यार अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, जो हम लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी ही लाइट के ऊपर बेस्ड है. वो टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस कंसेप्ट को यूज कर रही है. सो आप लिख सकते हो यहाँ पर, बताऊंगा उज्जवल, बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, टाइम आएगा मैं उसको बताऊंगा. अभी आगे आने वाले फिनोमेना मैं ये भी समझाऊंगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, ये सब अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो. ठीक है, चलो चलो 6 पॉइंट लिख लो. अ स्टिक held obliquely, a stick held obliquely and partly immersed. ये तो सबने किया होगा नोटिस यार. partly immersed in water appears to be bent at the water surface. Appears to be bent at the water surface. ये तो सबने देखा होगा. ग्लास के अंदर ऐसे पेन डाल दो, पेंसिल डाल दो या कोई स्टिक डाल दो ग्लास के अंदर, तो आपको वो स्टिक टेढ़ी नजर आएगी, ऊपर से वो टेढ़ी नजर आती है ना. वो भी किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन इज अ वेरी वंडरफुल फिनोमेना. It's a very wonderful phenomenon. 7th point लिख लो. Refraction phenomena is also used in optical fibers. Optical fibers. ऑप्टिकल फाइबर्स. कोई भी एक सिंगल पॉइंट, कोई भी एक सिंगल वर्ड जिसमें डाउट हो तो मुझे पूछ लो अभी. एनी सिंगल वर्ड, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या कोई चीज मिस हो गई है तो पूछो मेरे से. ओके यस. सर ये हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं प्रिज्म. हाँ लिख ले प्रिज्म लिख ले. ये ले, ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रिज्म, डायमंड एटसेट्रा, डायमंड भी जो चमक रहा है ना, वो लाइट की वजह से चमक रहा है. उसका एंगल, उसकी कटिंग ऐसी होती है, डायमंड की कटिंग ऐसी होती है कि एक बार लाइट के अंदर चली गई ना, एक बार लाइट उसके अंदर चली गई तो अंदर ही अंदर टकराती रहती है, सरफेस से टकराती रहती है, और बहुत सारे टकराने के बाद वो बाहर निकल पाती है. काफी सरफेसेस पे टकरा के फिर वो बाहर निकल पाती है. यस हिमांशु. यस हिमांशु बोलो. जैसे कि अपने एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे पेन हिलाता हूँ तो जैसे कि ये रबर के जैसे हिलती है, वो कैसे होता है? वो इल्यूजन है डियर, इट्स ऑल इल्यूजन. देखो हमारी जो आंख होती है ना, वो इतनी स्पीड को कैप्चर नहीं कर पाती है कभी कभी. सो आपको पता है आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में द इमेजेस दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग रिफ्रेम्ड, बनाई जा रही, कंटिन्यूअसली रिफ्रेम्ड. सो अगर आपने ये मोबाइल में, आप मोबाइल को ऐसे टीवी के सामने रखो तो आप देखोगे नीचे से धीरे धीरे लाइन चलती रहती है उसके ऊपर. नोटिस किया आपने टीवी के ऊपर या लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे लाइन चलती रहती है व्हाइट कलर की. वो एक्चुअली में दीज लाइंस आर हैपनिंग, बट हमारी आंख उसको कैप्चर नहीं कर पाती है. देयर इज अ लिमिटेशन टू आवर आईज. सो वो चीजें इतनी फास्ट हो रही होती हैं,
इतनी फास्ट हो रही होती है कि हमारी आंख उसको नोटिस नहीं कर पाती है। ठीक है, दैट इज वाई हमको ये रबर जैसा लगता है ये पेंसिल। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। जो हमारे घर में लाइट आती है ना, लाइट, उसको एसी लाइट बोलते हैं, दैट इज नोन एज एसी करंट, उसको एसी करंट बोलते हैं। और वो एसी करंट एक सेकंड में 60 बार चालू बंद होता है। ये जो लाइट करंट अपने घर में आ रहा है ना, विद इन 1 सेकेंड इट इज स्विचिंग इटसेल्फ ऑन एंड ऑफ 60 टाइम्स। बट हमको कभी पता चलता है क्या? ये हमको नहीं पता चलता है ये, क्योंकि हमारी आंखें उसको परसीव नहीं कर सकती हैं। इतने कम टाइम में ज्यादा मोशन हमारी आंखें परसीव नहीं कर पाती हैं। दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, इट्स एन इल्यूजन। यस 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 उज्जवल, मैं तो बचपन में किया था जब टीवी, एक तो जब मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ यार, मतलब हमारे टाइम में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो तब 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 देखता था मैं, ये तो लाइन ऐसे चलती रहती थी कंटिन्यूअसली। तब तो टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस नहीं था। सो अभी तो एलईडी लाइट्स वगैरह और एलईडी टीवीज आ गए हैं, तो पता भी नहीं चलता, क्रिस्टल क्लियर इमेजेस आते हैं। ऑलराइट, हैव यू गाइस रिटन दिस? आगे बढ़े। ऑलराइट, कूल 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 कूल, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना देखे, कुछ जगह ऐसी देखी जहां पर रिफ्रैक्शन यूज हो रहा था और वहां पर कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन यूज हो रहा था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंसेज की तरफ, स्फेरिकल लेंसेज की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। इसमें आप स्टार लगा के लिखोगे टाइप्स, 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 टाइप्स। नंबर वन टाइप है दोस्तों डबल कॉन्वेक्स लेंस। नंबर वन टाइप है डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसी को हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं और इसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सब एक ही इंसान के नाम है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, ये सारे के सारे नाम एक ही लेंस के हैं, एक ही टाइप का लेंस है। वो डायग्राम अभी बनवा देता हूं। अच्छा, हमारी बुक के अंदर बच्चों सिर्फ दो टाइप के लेंस बताए हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। बट उसके अलावा भी काफी सारे लेंसेज होते हैं, मैं वो लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों को। सो एटलीस्ट यू शुड नो कि हाँ होता है, ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दिस हैपन। हिमांशु कुछ बोल रहा है क्या तू? हिमांशु कुछ बोल रहा है क्या बेटा? नहीं, ठीक है। चलो देखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कुछ ऐसा दिखेगा। वो एक एड आता है ना राजस्थान का कि चांगमाओ को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा, राजस्थान टूरिज्म नाम से एक ऐड आता है यार, पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा कभी कि नहीं देखा होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ, यार मेरा गंदा बन रहा है महाभारत फिर से बनाऊंगा मैं महाभारत ये लो बन गया, लेंस बन गया भाई फाइनली। yes उज्जवल, yes so this is a convex lens, this is a convex lens। कुछ ऐसे टाइप का लेंस हम लोगों को, हाँ yes करेक्ट, ठीक है हिमांशु, ठीक है। सो अपना जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे वो डिटेक्टिव वाला ग्लास ऐसे करके देखते हैं हम लोग, है ना? यस और बचपन में हम लोग पेपर जलाते हैं उससे। किस किसने किया है? सबने किया है। प्रणव तूने नहीं किया है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हम लोग पेपर जलाते हैं बिना माचिस की तिल्ली के। मैजिशियंस है हम लोग। प्रणव पीछे रह गया इस बार सो दोस्तों ये जो सरफेस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सरफेस। जब दोनों साइड
जब दोनों साइड सरफेस कॉन्वेक्स हो जाए, जब दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस हो जाए, तो ऐसे टाइप के लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे टाइप के लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सो नीचे लिख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिख सकते हो। इफ समबडी आस्क्स यू कि इंटरव्यू में बता भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो मौका ना दे, क्या पता ड्राइंग करने का, बोले नहीं मुझे तुझे देखना ही नहीं है ड्राइंग करते हुए, तू खाली बोल के दिखा दे, बोल के बता तू, तो उसके सामने हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बेचारे हम गरीब लोग। सो क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अ लेंस having two spherical surfaces, a lens having two spherical surfaces bulging outwards, bulging outwards is called a double convex lens, is called a double convex lens। उसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। हमारी किताब में यही होगी, हमारी बुक के अंदर यही मिलेगी हमको, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और एनसीईआरटी वाले आलसी हैं हमारी तरह, तो वो लोग डबल भी नहीं लिखते हैं, वो लोग तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही लेके चलते हैं। वो लोग बोलते हैं यही है कॉन्वेक्स लेंस, सो दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। चलो आगे बढ़े। अच्छा डाउट है उज्जवल, बोलो बोलो बोलो। सर समझाने से ज्यादा डाउट आपकी हैंडराइटिंग में आ रहा है मुझे। हाँ बोल ना, बोल क्या हो गया, कहाँ पे रिपीट करना है। अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। यार मुझे लग रहा है तेरी अंग्रेजी खराब है मजाक कर रहा हूँ बेटा। बल्जिंग आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ डबल। तू मेरी राइटिंग सही करवा के रहेगा भाई, बड़ी मुश्किल से लिखना हो पाता है टैब के ऊपर। चल तेरे लिए मैं एकदम प्यार से धीरे धीरे लिखूंगा, देख। बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकला हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ, is called a double convex lens, is called a double convex lens। ठीक है, that is known as double convex lens। एक और पॉइंट लगा सकते हो, it is thicker, it is thicker in the middle, बीच में मोटा है ना ये, so it is thicker in the middle but thin at the edges, एज पे, ये वाले लोकेशंस पे वो पतला है, पतला है। बीच में मोटा होगा और एजेस पे पतला होगा, एजेस पे पतला होगा। तो ये था डबल कॉन्वेक्स लेंस। दूसरे टाइप का लेंस होता है दोस्तों डबल, DOUBLE, डबल कॉनकेव लेंस। लास्ट मौका है, ले ले इसका स्क्रीनशॉट। ले, अब तू बोल रहा है कि मतलब मैं क्या वो एनसीईआरटी पढ़ाऊं नहीं तेरे को उज्जवल, मतलब तेरे को मैं अलग से अपनी खुद की साइंस बनाऊं मैं अब खुद की साइंस बनाऊं, खुद की फिजिक्स बनाऊं, और ऐसी चीज पढ़ाऊं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ही तेरे को लगेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया है उज्जवल त्रिपाठी ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। लड़कियों की टोपी पहन के घूम रहा है, चोर कहीं का, छोटा कहीं का, चोरी करता है चलो डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस।
आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा लिटरेचर पोएम का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टोरी है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, द रोड नॉट टेकन। पढ़ा है ना सबने ये? हाँ, उसकी पहली लाइन क्या है? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, यही है ना पहली लाइन, फर्स्ट लाइन यही है ना, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड। तो मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेटाफोरिकली बोलना चाहता है इसके अंदर कि मैं एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हूं जहां पर मुझे दो रास्ते नजर आते हैं, मैं इधर पे खड़ा हुआ हूं, दिस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है कि एक रास्ता इधर जा रहा है राइट में, एक जा रहा है लेफ्ट की साइड में। अगर मैं राइट का रास्ता लूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा लेफ्ट में क्या था, अगर मैं राइट का रास्ता लूंगा तो लेफ्ट में नहीं पता चलेगा क्या था, और अगर मैंने लेफ्ट का रास्ता चुन के इस पे आगे बढ़ गया तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राइट में क्या था। ये जिंदगी की कश्मकश में रॉबर्ट फ्रॉस्ट फंसा हुआ है, और इसी पे उसने कहानी बना दी, एक पोयम लिख दी, एंड साला पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, पूरी दुनिया उस पोयम को पढ़ती है। बताओ यार, इसमें कुछ नई चीज है क्या यार? कॉमन सेंस वाली बात है, दो रास्ते जा रहे हैं इधर से, उसकी पोयम सुना के हमको बता रहा है। बोल हिमांशु, बोल 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 बोल। सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अभी तू तू तो वो डबल रास्ते पे नहीं जा रहा ना बोलते हुए ऐसा कि सर कुछ पाने के लिए। ठीक है ठीक है। अच्छा कभी अच्छा ये तो YouTube पे जाएगा तो बोल नहीं सकता मैं। बैठ के बातें करेंगे आराम से किसी दिन। ये तो अपलोड होता है ना, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता मैं अभी आप लोगों को। ऑफलाइन होता तो मैं आपको मौज करा देता। लगता है तभी जे थे, क्या क्या लिखता है पता नहीं, वही बोला ना, तभी मैंने अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया है, क्योंकि यू हैव टू लर्न कब क्या बोलना है कब नहीं बोलना है, और किसके सामने बोलना है किसके सामने नहीं बोलना है। तो इसीलिए मैंने आज म्यूट करके रखा हुआ है आप लोगों को। एनीवेज चलो डबल कॉन्केव लेंस बना लेते हैं फटाफट, उसके बाद क्लास 9th की बारी है। सो कुछ ऐसा आप लोगों को डबल कॉन्केव लेंस दिखने वाला है। सो बीच में से पतला होगा और साइड से वो मोटा होगा, साइड से मोटा होगा। इसके अलावा भी 2-3 लेंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। प्लेनो कॉन्केव लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, है ना, ऐसे डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप के लेंसेस। सो ये हो गया अपने पास में कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव सरफेस है, देखो नाम के अंदर ही केव छुपा हुआ है, केव गुफा, ऐसी गुफा होती है ना अंदर से, गुफा, गुफा का शेप, कॉन्केव, कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस। सिमिलरली दिस इज आल्सो कॉन्केव सरफेस, ये भी कॉन्केव सरफेस है, और इसी को सर हम लोग कॉन्केव लेंस बोलते हैं। उलाला उलाला। उलाला। अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में बस 3 चीज मांगता है, जैसे बॉलीवुड में 3 चीज मांगता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अपनी एजुकेशन में भी 3 चीज मांगता है। क्या मांगता है? अब मैं अनम्यूट करने का मौका देता है आप लोगों को, अब मैं अनम्यूट करने का मौका देता है आप लोगों को, तो अब अपनी भड़ास निकाल सकते हो। बोलो क्या चीज लगती है जो एजुकेशन इंडस्ट्री में होनी चाहिए? सर मस्ती। मस्ती। पुष्कर? सर एक चीज होनी चाहिए था सर। क्या? सर हर दिन नरेंद्र मोदी हम लोगों के साथ हाथ मिला के जाए। फिर उससे क्या होगा? सर बोल सकते